हम सभी को 14 दीपकों का महादान करना है। किस दिन करना है? 14-15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन हमें 14 दीपक कहाँ पर किस प्रकार लगाना है? गोल बत्ती या लंबी बत्ती का, घी का दीपक या तेल का दीपक, किस चीज का दीपक लगाना है और उन 14 दीपक को हमें किस किस स्थान पर हमें दान करने से हमारे जीवन में भगवान शनिदेव सूर्य देव की कृपा होती है। यदि हम दीप दान करते हैं, जिस प्रकार दीपक अंधेरे को निगल जाता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी चल रहे अंधेरे को दीप दान करने से वह जरूर निकलेगा, हमारे जीवन में आनंद व सुख की अनुभूति होगी। तो हम सभी को 14 दीपक का दान कब कब किस किस स्थान पर करना है, चलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आज का यह वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खास होने वाला है, क्योंकि आ गया साल में एक दिन ही ऐसा आता है जिस दिन हमें 14 दीपकों का दान करना होता है। 14 दीपकों का महादान। पूज्य गुरु जी ने तो बताया 14 नामों का दान, 14 चीज़ों का दान, परंतु हम क्या क्या चीज़ें दान करें यदि हमारी सामर्थ्यता ना हो। तो हमें आज के इस वीडियो में 14 दीपकों का महादान करना है। कितने? 14 दीपक, जो कि 14 दीपकों में हमें कौन से दीपक मिट्टी के रहेंगे या आटे के, सरसों के तेल के या घी के, किस चीज़ के दीपक रहेंगे, इन सब की चर्चा आज हम सभी लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। निश्चित है, जिस समय भगवान सूर्य देवता धनु से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस समय दान का विशेष महत्व तो हमारे सूत्रों में बताया गया है। इसलिए हम सभी को 14 दीपक का महादान अवश्य करना है। हमें मकर संक्रांति के दिन इन 14 दीपक का दान करना है, जो कि मकर संक्रांति का पर्व साल का पहला पर्व है, जो कि सोमवार के दिन पड़ रहा है और सोमवार के दिन पंचमी तिथि है। और हम सभी को भगवान भोलेनाथ की कृपा अवश्य प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान कुबेर भंडारी को अति प्रिय है। इसलिए अपने जीवन में हमें आनंद की अनुभूति के लिए साल का पहला पर्व है और 14 दीपक का दान या महादान हम सभी को करने से चूकना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आप दीपक किसका बनाएं? आप चाहो तो आटे का दीपक बना सकते हो, बिना नमक का आटा होना चाहिए, बिना नमक का आटा हो उसे आप मढ़ लें, फिर आप बना सकते हैं। या फिर आप मिट्टी के दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो है मिट्टी के दीपक का प्रयोग कर लें। और आप चाहें अपनी सामर्थ्यता अनुसार आप सरसों का तेल का भी दीपक ले सकते हैं, या फिर आप गौ माता के घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास घी है पर्याप्त मात्रा में, तो घी का दीपक अति उत्तम है। और पूज्य गुरु जी ने तो 14 नामों का दान बताया है, परंतु हम लोग को यदि 14 चीज़ों के बारे में बताया, तो हम सभी को 14 दीपक का दान अवश्य करना चाहिए। तो गौ माता का घी हो उससे दान करें, या सरसों का तेल हो उससे भी हम को जो है दीप दान करना है। और बत्ती हमें अपने हाथों से मढ़ लेना है। लंबी बत्ती के दीपक कहाँ लगेंगे, गोल बत्ती के दीपक कहाँ लगेंगे, हम सब इस वीडियो में इसकी चर्चा करने वाले हैं। कौन से दीपक हमें कहाँ पर प्रज्वलित करना है, किस प्रकार से प्रज्वलित करना है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला दीपक, और इसी में हमको तिल का उपाय, तिल अवश्य समर्पित करें। सभी दीपक में तिल, जो कि तिल भगवान भोलेनाथ को भी अति प्रिय है और भगवान शनिदेव को तो सर्वप्रिय है, भगवान सूर्य देव को तो अति प्रिय है। इसलिए हमें तिल को भी उसमें दान करना है। देखिए, चलिए हम सभी लोग दान करके अपने जीवन में चल रहे दुखों के लिए प्रार्थना जरूर करते हैं। चलिए, पहला दीपक हमें क्रम समझते हुए जाना है। हमें पहला दीपक कहाँ पर? सबसे पहला दीपक आप अपने जहाँ पर भी तालाब हो आपके घर के निकट पर, वहाँ पर भी आपको एक दीपक, तालाब हो वहाँ पर एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें, क्योंकि हमें 14 दीपक का दान करना है या महादान करके भगवान शनि की कृपा और भगवान सूर्य देव की कृपा अवश्य प्राप्त करना है। क्योंकि भगवान सूर्य की किरणों से ही हमें अपने जीवन में आगे कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। भगवान सूर्य देव की ही किरणों से हमारा शुभ दिन प्रारंभ होता है। इसलिए हमें जो है दीपक का महादान जरूर करना चाहिए। इसके लिए आप लंबी बत्ती का दीपक, लंबी बत्ती का दीपक, घी का दीपक या सरसों का दीपक अवश्य जलाएं। पहला दीपक। दूसरा दीपक, आपके घर के पास कहीं पर भी नदी है, कोई सी भी पवित्र नदी है, तो पवित्र नदी के तट पर एक दीपक अवश्य प्रज्वलित जरूर करें। लंबी बत्ती का दीपक
जो है नदी, पवित्र नदी गंगा, कोई सी भी नदी, यह दीपक अवश्य प्रज्वलित कर दें। और विशेष ध्यान रहे कि जब आप दीपक प्रज्वलित करें, चाहे धान ले लें या गेहूँ या चावल, कोई सा भी, हमें अन्न, थोड़ा सा अन्न डाल दें, फिर उसके बाद दीपक प्रज्वलित कर दें। थोड़ा सा उसमें काला तिल अवश्य प्रज्वलित कर दें। काला तिल हमें अवश्य डालना है। काले तिल सब दीपक में थोड़ा थोड़ा डाल दें, या नहीं कि ढेर सारे, थोड़े ही डाल दें। और अभी तीसरा दीपक आपके घर के पास कोई सा भी पवित्र वृक्ष है, क्योंकि शास्त्रों और पुराणों में पहले वृक्षों की ही पूजा का विशेष महत्व है। तो हमें पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक काले तिल का, हो सके तो सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। जो है कर देने से पिपलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है, और उसमें तिल अवश्य डालें। पहले थोड़ा सा चावल डाल दें, फिर तिल। तीसरा दीपक हो गया। चौथा दीपक, आपके घर में क्यारे में माता तुलसी अवश्य होंगी, वहाँ पर तुलसी जी के क्यारे में एक गोल बत्ती का दीपक जो है उसमें थोड़े से काले तिल डालें, परंतु आसन अवश्य बिछाएं, फिर आप दीपक प्रज्वलित करें। यदि घी हो तो घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित कर देने जो है माता तुलसी के निकट दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि मकर संक्रांति पर दान का ही विशेष महत्व है। पांचवा दीपक हमें किसी भी आंवले के वृक्ष के नीचे दान करना है। आंवले के वृक्ष के नीचे अवश्य दीप दान करें, परंतु ध्यान रहे पहले आसन स्वरूप में धान या चावल, गेहूँ कुछ भी रखें, फिर आप एक दीपक रखें, फिर उसमें आप घी रखें, घी या फिर तेल, और उसमें काले तिल अवश्य, सभी दीपकों में काले तिल अवश्य डालते जाएं। 5 दीपक। छठवां दीपक, आपके घर में मंदिर होगी, माता लक्ष्मी की विग्रह होगी, फोटो होगी, वहाँ पर माता लक्ष्मी के सम्मुख एक गोल बत्ती का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें, क्योंकि माता लक्ष्मी की ही कृपा से हमारा दिन आनंदित सुखमय व्यतीत होता है, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा के बिना हमारा कुछ भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए हमें माता लक्ष्मी के सन्मुख एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। छठवां दीपक हमें यहाँ, या फिर आप दीपक प्रज्वलित करने से पहले आप स्वास्तिक का भी निर्माण कर सकते हैं। आप स्वास्तिक का निर्माण कर सकते हैं, स्वास्तिक का निर्माण कर ले। छठवां दीपक वहाँ पर। और हमें शतवां दीपक हमें यदि शमी का वृक्ष हो, वहाँ पर अवश्य प्रज्वलित कर दे, क्योंकि शमी का वृक्ष भगवान भूत भावन कुबेर भंडारी को तो प्रिय है, साथ ही साथ भगवान शनिदेव को भी अति प्रिय है। इसलिए हमें मकर संक्रांति के दिन जो है वहाँ पर दीपक अवश्य प्रज्वलित करें काले तिल के साथ। और 8वां दीपक हम सभी को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, चौखट पर, वहाँ पर अवश्य प्रज्वलित करें। इसके लिए आप चाहे लंबी बत्ती या गोल बत्ती का दीपक प्रयोग कर सकते हैं, परंतु आप बाती बनी बनाई ना ले, आप खुद स्वयं बाती रुई लेकर बाती बनाइए, निश्चित है बाबा की कृपा आप पर जरूर होगी। 9वां दीपक हमें अपने पितरों के निमित्त प्रज्वलित करना है। यदि हम किसी भी कार्य में हाथ लगाते हमारा कार्य नहीं हो रहा, यदि हम पर पितृदोष है, पितरों की कृपा नहीं प्राप्त हो रही, तो एक दीपक पितरों के निमित्त हमें जरूर लगाना है। घर की दक्षिण दिशा में लगा दें, या फिर आप अपने परिंडे के पास अवश्य लगा दें। परिंडे का स्थान हमारे पितरों के निमित्त होता है। थोड़े पुष्प रखकर एक दीपक प्रज्वलित कर दें परिंडे के पास, क्योंकि पितरों की कृपा हम पर हो जाए तो हमारे सारे कार्य बनने लगते हैं। और 10वां दीपक हमें अपने घर की तिजोरी, जहाँ पर हमारी तिजोरी है, वहाँ पर अवश्य एक दीपक प्रज्वलित करें। परंतु आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, कोई जो क्रम बताया गया इसी क्रम में नहीं, आप किसी भी क्रम में आप दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। 10वां दीपक इस प्रकार से आपको अपने घर के परिंडे के पास एक दीपक, लंबी बत्ती का दीपक, थोड़े से काले तिल डालकर प्रज्वलित कर दे। थोड़ा पुष्प हो, उसे पुष्प से परिंडे के स्थान पर हमारे पितरों का निवास होता है, और सोमवार का दिन है, हम सभी को जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। 11वां दीपक, आपके घर में कोई सी भी लड्डू गोपाल की मूर्ति हो जो है, वहाँ पर एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कर दें। घी का दीपक लड्डू गोपाल की हो जो है, भगवान श्री राम की कोई सी भी हो, वहाँ पर 11वां दीपक अवश्य प्रज्वलित करके भगवान लड्डू गोपाल से भी प्रार्थना करना है, क्योंकि दान का विशेष महत्व है। और हमें 12वां दीपक अपनी गौशाला, जहाँ पर आप गौ बांधते हैं, अब कहोगे हमारे यहाँ, हम तो शहर में रहते हैं, हमारे यहाँ गौशाला नहीं, हम कहाँ पर बांधे, जहाँ पर भी ऐसा गौशाला बना हो, जहाँ गौ माता बैठती हो, वहाँ पर एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कर दे, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि के देवी देवता
विराजमान होते हैं। और गौ माता के सन्मुख एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कर दे, क्योंकि गौ माता यदि घी ना दे तो हमें दीपक प्रज्वलित करने में हम नहीं प्रज्वलित कर सकते हैं गौ माता के घी के बिना। इसलिए हम सभी को गौ माता के सन्मुख गौशाला में एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। और गौ माता में 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। और एक दीपक हमें 13वां दीपक बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर में चौखट पर पहुँचे तो वहाँ पर एक सोमवार का दिन है, एक दीपक वहाँ पर अवश्य 13वां दीपक अवश्य प्रज्वलित कर दें भगवान कुबेर भंडारी की कृपा के लिए। और एक दीपक अंतिम दीपक हमें जो है एक दीपक हमें प्रज्वलित करना है। एक दीपक हमें बेल पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करें। बेल पेड़ के नीचे हमें जो है दीपक अवश्य प्रज्वलित करना है, क्योंकि सोमवार का दिन है। बेल पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी का साक्षात वास होता है। हमें इस प्रकार से पवित्र स्थानों पर दीपदान अवश्य करना चाहिए जो है। और यदि कर्ज की स्थिति है तो हम सभी को वट वृक्ष के नीचे अवश्य दीपदान कर दें। निश्चित है बाबा की कृपा और करुणा, जहाँ पर आपको उचित लगे वहाँ पर आप 13 दीपक जो है 14 दीपक का आप दान कर सकते हैं। इससे ना कम हो ना ज़्यादा हो, आपको 14 दीपक का दान करना है। निश्चित है 14 चीज़ों का दान, 14 नामों का दान अवश्य कर देने से हमारे जीवन में चल रही परेशानी जरूर दूर होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें।